Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. आर्यन बड़ी सी मुस्कान के साथ उठा। आज उसका जन्मदिन था। वो कई हफ्तों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अपने कैलेंडर पर दिन गिन रहा था। कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों और झालरों से सजा था, जिससे ये और भी खास लग रहा था। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उन्होंने उसके लिए एक शानदार सरप्राइज तैयार किया था। चमकीले कागज में लिपटे कई सारे उपहार थे और आर्यन उन्हें खोलने के लिए बेताब था। उसके माता पिता खुशी से देख रहे थे जब वो रैपिंग पेपर फाड़ रहा था। सबसे अच्छा उपहार उसके दादाजी का एक लिफाफा था। उसमें पैसे थे। आर्यन के पास 50 रुपये थे। उसके दादाजी प्यार से मुस्कुराए, यह जानते हुए कि आर्यन को अपने पैसे बचाना और समझदारी से खर्च करना कितना पसंद है। वो बहुत सी चीजें खरीदना चाहता था। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। क्या उसे खिलौने, मिठाई या शायद स्कूल के लिए कुछ खरीदना चाहिए? विकल्प अनगिनत लग रहे थे और वो उन सभी चीजों के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस कर रहा था जो वो खरीद सकता था। उसने अपनी कॉपी निकाली और एक सूची बनाना शुरू कर दिया। आर्यन बहुत व्यवस्थित था और वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वो कुछ भी न भूले। उसने ध्यान से हर चीज लिखी, यह सोचकर कि हर एक की कीमत कितनी होगी। आर्यन एक खिलौना कार चाहता था। उसने इसे कई बार दुकान की खिड़की में देखा था और सोचा था कि इसके साथ खेलना कितना मजेदार होगा। खिलौना कार उसकी सूची में सबसे ऊपर थी। वो चॉकलेट का एक बड़ा डिब्बा भी चाहता था। आर्यन को मिठाई बहुत पसंद थी और एक पूरा डिब्बा अपने पास रखने के ख्याल से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पहले से ही मुंह में पिघल रही स्वादिष्ट चॉकलेट का स्वाद ले सकता था। उसने नई पेंसिल और एक कहानी की किताब भी लिखी। आर्यन बहुत उत्साहित था। उसे पढ़ना और चित्र बनाना बहुत पसंद था और नई चीजें उसके शौक को और भी मजेदार बना देंगी। उसने उन सभी कहानियों की कल्पना की जो वो पढ़ेगा और उन चित्रों की जो वो बनाएगा। वो अपने पिता को सूची दिखाने के लिए उनके पास दौड़ा। उसके पिता मुस्कुराए और सूची को देखा। आर्यन के इतने विचारशील और व्यवस्थित होने पर गर्व किया। आर्यन खरीदारी करने और अपनी सूची की सभी चीजें लेने के लिए बेताब था। आर्यन ने अपने पिता को सूची दिखाई। ये उन चीजों की एक लंबी सूची थी जो वो अपने 50 रुपयों से खरीदना चाहता था। वो हफ्तों से पैसे बचा रहा था और आखिरकार अपने पैसे खर्च करने के लिए उत्साहित था। वाह, इतनी सारी चीजें, पिता ने कहा। वो आर्यन द्वारा सूचीबद्ध की गई विभिन्न वस्तुओं को देखकर चकित रह गए। 50 रुपये जल्दी खत्म हो सकते हैं। चलो समझदारी से चुनाव करते हैं। पिता चाहते थे कि आर्यन पैसे की कीमत और उसे समझदारी से खर्च करने के महत्व को समझे। आर्यन उलझन में था। इसका क्या मतलब है पिताजी? उसने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इतने चिंतित क्यों हैं। इसका मतलब है खरीदने से पहले सोचना, पिता ने कहा। क्या हमें इसकी जरूरत है? वो चाहते थे कि आर्यन इस बात पर विचार करे कि क्या उसकी सूची में शामिल हर चीज वाकई जरूरी है। क्या कोई बेहतर विकल्प है? पिता ने आगे कहा। कभी कभी अधिक किफायती या उपयोगी विकल्प मिल सकता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। वो अपने पैसे समझदारी से खर्च करना चाहता था। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सलाह उसे बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। पिता मुस्कुराए और बोले, चलो बाजार चलते हैं। वो आर्यन को दिखाना चाहते थे कि अपनी सलाह को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। हम कुछ भी खरीदने से पहले चारों ओर देख सकते हैं। इस तरह आर्यन खरीदारी करने से पहले कीमतों और विकल्पों की तुलना कर सकता था। आर्यन उत्साहित था। उसने अपने जूते पहने और वो चल पड़े। वो सीखने और अपने 50 रुपयों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक था। बाजार गतिविधियों से भरा हुआ था। वहां बहुत सारी दुकानें थीं। एक दुकान में रंग बिरंगे खिलौने लटके हुए थे। एक और दुकान में स्वादिष्ट मिठाइयां दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने वो पेंसिल देखी जो वो चाहता था। उसने एक सुंदर कहानी की किताब भी देखी। आर्यन की आंखें चमक उठीं। सब कुछ बहुत लुभावना लग रहा था। वो जो कुछ भी देखता उसे खरीदना चाहता था। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता मुस्कुराए और उसे याद दिलाया, याद रखना आर्यन, हमें समझदारी से खर्च करना है। भाग 4, समझदारी से चुनाव करना। इस भाग में हम आर्यन का अनुसरण करेंगे क्योंकि वो सोच समझकर चुनाव करने का महत्व सीखता है। आर्यन ने एक बड़ी खिलौना कार देखी। यह महंगी थी।
चमकदार लाल रंग और यथार्थवादी विवरणों ने तुरंत उसकी नजर खींच ली। उसने कल्पना की कि इसके साथ खेलना कितना मजेदार होगा। फिर उसने एक छोटी कार देखी। यह उतनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके साथ खेलना मजेदार लग रहा था। आर्यन ने इसे उठाया और ध्यान से जांचा। यह भी उतनी ही अच्छी थी। उसने महसूस किया कि छोटी कार उसे उतनी ही खुशी दे सकती है जितनी बड़ी कार। आर्यन ने छोटी कार चुनी। उसने कुछ पैसे बचा लिए। अतिरिक्त पैसों से वो अपनी पसंद की कोई और चीज खरीद सकता था। इसके बाद वो किताबों की दुकान पर गया। किताबों के रंगीन कवर ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसे जो कहानी की किताब चाहिए थी वो वहां थी। यह रोमांच और जादू की कहानी थी जैसी उसे पसंद थी, लेकिन कम कीमत में एक और किताब थी जो और भी बेहतर थी। इसमें ज्यादा पन्ने थे और यह और भी रोमांचक लग रही थी। आर्यन तुलना करना और चुनाव करना सीख रहा था। उसने सोचा कि कौन सी किताब उसे ज्यादा आनंद और मूल्य देगी। उसने बेहतर किताब खरीदी और पैसे बचाए। अब उसके पास अपनी जरूरत की कोई और चीज खरीदने के लिए काफी पैसे बच गए थे। उसने पेंसिल भी खरीदी। वो रंगीन थी और उसके स्कूल के काम के लिए बिल्कुल सही रहेंगी। उसने चॉकलेट का बड़ा डिब्बा न लेने का फैसला किया। ये लुभावना था, लेकिन वो जानता था कि यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। उसने इसके बजाय एक छोटी बार खरीदी। आर्यन को अपने समझदारी भरे चुनावों और बचाए गए पैसों पर गर्व था। भाग 5। एक गर्व का क्षण। आर्यन घर लौटा। उसके पास एक नई कार, एक किताब और पेंसिल थी। उसके पास कुछ पैसे भी बच गए थे। उसने समझदारी से चुनाव किए थे। आर्यन ने बचे हुए पैसे अपने गुल्लक में डाल दिए। पैसे बचाना जरूरी है, पिता ने कहा। अब तुम बाद में कुछ खास खरीद सकते हो। आर्यन को गर्व महसूस हुआ। उसने समझदारी से खर्च करना और पैसे बचाना सीख लिया था। उसने महसूस किया कि पैसे का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यह एक शानदार जन्मदिन था। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.